बंटवारे पर उद्धव ठाकरे और कांग्रेस में बड़ी दरार। नाना पटोले ने खोली उद्धव ठाकरे संजय राउत की पोल। उद्धव ठाकरे को संजय राउत करते हैं कंट्रोल। नाना पटोले, संजय राउत जो करते हैं उस पर हम कुछ नहीं बोलना चाहते। नाना पटोले। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि 20 तारीख को महाराष्ट्र में वोटिंग होने वाली है और 23 को उसकी काउंटिंग होने वाली है और इससे ठीक पहले सीट बंटवारे को लेकर महाविकास अघाड़ी में पेंच फंस गया है। और यूं कहिए कि सीट बंटवारे को लेकर अब महाविकास अघाड़ी के नेता खुलकर एक दूसरे के खिलाफ बोलने लगे हैं और अब ताजा मामला निकलकर सामने आया है, जहां पर नाना पटोले ने बड़ा बयान दे दिया। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। नाना पटोले जो कि कांग्रेस के नेता हैं, उनके द्वारा एक बड़ा बयान दिया गया है, जहां पर उन्होंने साफ तौर पर जो है उद्धव ठाकरे और संजय राउत पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि अगर संजय राउत उद्धव ठाकरे को कंट्रोल करते हैं तो ये उनकी प्रॉब्लम है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। संजय राउत क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं उससे भी हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारे लीडर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे हैं और हम उन्हें ही रिपोर्ट करते हैं। क्या कुछ और कहा है नाना पटोले ने, जरा एक बार आप खुद सुनिए। पहली बात ऐसी है कि संजय राउत जी के नेता उद्धव ठाकरे जी है, हमारे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल जी है, और राष्ट्रवादी के नेता शरद पवार जी, जो हमारी टीम में हम लोग जो सिक्स कमेटी जो है उसमें ना शरद पवार जी रहते हैं, ना उद्धव जी रहते हैं, ना मल्लिकार्जुन खड़गे जी, ना राहुल जी रहते हैं। लेकिन हम लोग कमेटी जो बनी है उनके आदेश से बनी है, हमारे तीनों नेता के आदेश से बनी है। हमारी जवाबदारी है कि हमारे नेता को जो भी कुछ हुआ वो मालूमात देना, वो हमारा अधिकार है, वो देना पड़ता है। संजय राउत उद्धव जी को ओवररोल करते होंगे तो उनका इश्यू है, हमें पता नहीं क्या है उनका, अगर वो ऐसा बोलते हैं तो। लेकिन हम हमारे नेताओं को हम वास्तविकता बताना, ये हमारी जवाबदारी है और वो हमने काम किया है। संजय राउत का काम, संजय राउत क्या कर रहे हैं, हमें संजय राउत के बारे में मुझे कुछ बोलना नहीं। जैसा कि आपने कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले को सुना, महाराष्ट्र में कमान कांग्रेस की उनके हाथों में है और यहाँ पर वो साफ तौर पर संजय राउत और उद्धव ठाकरे पर हमलावर नजर आई है और यहाँ पर वो बयान देते हुए नजर आ रही है, जिससे ये बात स्पष्ट तौर पर दिख रही है कि महाविकास अघाड़ी के अंदर सीट बंटवारे को लेकर खटपट लगातार जारी है और लगातार जो है इसे लेकर अब इनके बीच में परेशानी होने लगी है। उन्होंने कहा कि किस तरीके से जो है यहाँ पर संजय राउत के लीडर उद्धव ठाकरे हैं और हमारे लीडर खड़गे और राहुल गांधी जी है, एनसीपी एससीपी के शरद पवार हैं और सीट शेयरिंग कमेटी जो है वहां पर न शरद पवार थे, न उद्धव जी थे, न खड़गे जी थे, न राहुल गांधी थे। लेकिन इसके बावजूद ये कमेटी जो है इसे गठित किया गया और इस कमेटी ने अब जो है कौन कौन से लीडर है, कमेटी जो है उन लीडर्स के ऑर्डर पर ही जो है बनाया गया है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हम उद्धव जो है अपने लीडर्स को अपडेट करें। अगर संजय राउत जी उद्धव जी को कंट्रोल करते हैं तो ये उनका प्रॉब्लम है और जो हमारे रियलिटी है, जो हमारी चीज है, वो हमारे लीडर्स है और वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है और हम वो कर रहे हैं। बाकी संजय राउत क्या कहते हैं उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं नाना पटोले साफ तौर पर जो है बयान दे रही है, संजय राउत पर निशाना साध रहे हैं और ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि उन्हें कोई फर्क जो है नहीं पड़ता है कि संजय राउत या उद्धव ठाकरे क्या सोचते हैं। बता दें कि अभी हाल ही फिलहाल में संजय राउत ने भी बयान दिया था, जब सीट बंटवारे पर उनसे चर्चा की गई थी और उनसे पूछा गया था तो उन्होंने सीट बंटवारे को लेकर भी ये कहा था कि किस तरीके की स्थिति जो है हो रही है और उन्होंने ये भी कहा था कि नाना पटोले हमारे सहयोगी नेता हैं, लेकिन जो है सीट बंटवारे में कई ऐसी सीटें हैं, कई ऐसी अहम सीटें हैं जहां पर पैंच फंस रहा है, जहां पर सभी लोग जो है उस सीट के बंटवारे की बात कर रही हैं। वो सारे सीट जो है उन्हें चाहिए, इसी वजह से वो सभी लोग जो है लगातार इसे लेकर मंथन कर रहे हैं। तो उस वक्त ही संजय राउत ने इसे लेकर क्लियर कर दिया था कि कई ऐसी सीट है जहां पर जिस सीट की मांग उद्धव ठाकरे का गुट यानी वो खुद भी कर रही हैं, शरद पवार के द्वारा भी की जा रही है, उनके गुट द्वारा भी की जा रही है और कांग्रेस के द्वारा भी की जा रही है। और यही कारण है कि अब इसे लेकर कुछ डिसाइड नहीं हो पा रहा, कोई डिसाइडिंग एलिमेंट नहीं है। क्या कुछ कहा था संजय राउत ने उस वक्त, जरा सुनिए। तो महाराष्ट्र के नेता है वो निर्णय लेने में सक्षम नहीं है, ऐसा मुझे लगता है कि बार बार उनको दिल्ली में लिस्ट भेजनी पड़ती है, फिर चर्चा होती है
अब वो समय निकल चुका है। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये फैसला हो जाए। एनसीपी और शिवसेना में कोई ज्यादा मतभेद नहीं है, कांग्रेस में भी नहीं है, समझ लो कि कुछ सीटें हैं जिनके ऊपर सभी तीन पार्टी दावा करती है। तो आज हमने कांग्रेस हाईकमान से भी चर्चा की दिल्ली में। आज सुबह मैं पार्टी चीफ उद्धव ठाकरे जी से उनको पूरा मैंने जो मीटिंग में हो रहा है हो गया उस बारे में मैंने माननीय उद्धव ठाकरे जी से भी बात की। उद्धव ठाकरे जी से मुझे कुछ सूचनाएं मिली है, मैं उसका पालन करूंगा शाम तक, और मुझे लगता है कि ये मामला सुलझ जाएगा। आपने संजय राउत को भी सुना, उन्होंने भी साफ तौर पर ये बात कही थी कि सीट बंटवारे पर पेच जो है फंसेगा, और उन्होंने ये भी कहा था कि किस तरीके से कुछ ऐसी सीटें हैं जिसे लेकर अभी भी चर्चा चल रही है, अभी भी चीजें जो है हो रही है। अब इस बीच अगर आप देखेंगे तो संजय राउत पर कांग्रेस का भड़कना साफ तौर पर नजर आ रहा है, जहां पर नाना पटोले ने अब इसे लेकर बयान दे दिया है, और स्थानीय नेताओं के बीच में जो फ्रिक्शन है वो देखने के लिए मिल रहा है, जो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हरियाणा में भी ऐसा ही हाल देखने के लिए मिला था, जहां पर कांग्रेस अपने ही सहयोगी दलों के बीच जो है समन्वय नहीं बना पा रही थी, चीजें ठीक नहीं कर पा रही थी, और स्थिति जो है खराब होती चली गई। और अब ऐसी ही स्थिति जो है यहां पर भी देखने के लिए मिल रही है, जो कि अब महाराष्ट्र में भी कांग्रेस के नेताओं में एक दूसरे के साथ उनकी नहीं बन पा रही है, एक दूसरे के साथ जो है वो ठीक तरीके से समन्वय नहीं बैठा पा रहे हैं, एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं, एक दूसरे पर चीजें कह रही हैं, जो ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं एक स्थिति जो है अलगाव की, एक स्थिति जो है मनमुटाव की, एक स्थिति जो है अगर आप कहेंगे कि दरार की, वो उत्पन्न हो चुकी है महाराष्ट्र में। और एमवीए जो है वो सीट बंटवारे पर ही अब विभाजित होता हुआ, बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इनके नेता सामने आकर खुलकर एक दूसरे पर अपने भड़ास निकाल रहे हैं, एक दूसरे पर जो है तंज कस रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे हैं, जो ये बता रहा है कि सीट बंटवारे पर तो अभी इनकी, अगर आप कह सकते सहमति नहीं बन रही है। मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर ये क्या सहमति बनाएंगे? कमेंट की बात करें तो लोग ये भी कमेंट कर रहे हैं जो सीट बंटवारे पर सहमति नहीं बना रहे हैं, अगर उनकी सरकार अगर मान लो सत्ता में आ भी जाती है बाई चांस, तो ये आखिर सरकार कैसे चलाएंगे, सत्ता कैसे चलाएंगे? और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे को तो इन्होंने किनारा कर दिया है, और अब जो बची कुछ इज्जत है वो नाना पटोले सरेआम जो है संजय राउत को धोकर उनके खिलाफ बयान देकर निकालते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया कि ये पूरा मामला क्या है। इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।